नमस्कार मित्रों। जीवन में सुख, शांति, आनंद और परिवार के सुख के लिए अच्छा जीवन साथी का मिलना कितना जरूरी है, यह आप सब जानते हैं। पति के रूप में सहयोग समर्थन करने वाला जीवन साथी हो या पत्नी के रूप में सुंदर, सुशील और समझ सुख देने वाली जीवन साथी, जीवन में विवाह और जीवन साथी का मिलना वह चीज है जो जीवन को या तो सुख, शांति और आनंद से भर देता है या दुख, कष्ट, अशांति से जीवन बर्बाद हो जाता है। मित्रों, आज के वीडियो में हम विवाह के बारे में इन्हीं बातों को जानेंगे। वीडियो में हम 3 प्रमुख बिंदुओं में विवाह से जुड़े योग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शीघ्र और सुगम विवाह के योग के बारे में। दूसरा जानेंगे विवाह में बाधा के योग कैसे बनते हैं, और तीसरा अविवाहित रह जाने के योग के बारे में जानेंगे। और वीडियो के अंत में जानेंगे कुछ खास उपाय जो विवाह बाधा को दूर कर विवाह के योग को शीघ्र विवाह का योग बना देता है। आइए मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं शीघ्र विवाह के योग कुंडली में कैसे बनता है। शीघ्र विवाह के योग बनने के लिए सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सप्तमेश का लग्न या सप्तम भाव में होना। यहाँ जन्म पत्रिका का यह जो भाव होता है, इसे सप्तम भाव या विवाह भाव मानते हैं। यहाँ जो भी अंक लिखा हो उसके राशि स्वामी को, यानी 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो, उस राशि के जो ग्रह स्वामी बनते हैं, यहाँ इस चार्ट में मैंने लिख रखा है, उसे देखिए। यदि वह सप्तम भाव में हो, यानी यहाँ खुद अपने भाव में बैठा हो, या लग्न में यहाँ इस भाव में विराजित हो, तो विवाह शीघ्र होने का योग बनता है। दूसरी स्थिति है शुक्र का शुभ स्थिति में होना, यानी पहला, चौथा, 7वां और 11वां, इन भाव में शुक्र विराजित हो। जन्म पत्रिका के इस भाव में पहला, चौथे भाव में, इस भाव में, 7वां यानी यहाँ विवाह भाव में, और 11वां इस भाव में शुक्र विराजित होते हैं तो शीघ्र विवाह का योग बनता है। वहीं लग्नेश और सप्तमेश का संबंध भी शीघ्र विवाह के योग बनाता है, यानी इस सप्तम भाव के स्वामी जो भी ग्रह बन रहे हो और यहाँ लग्न भाव के स्वामी जो भी ग्रह बन रहे हो, दोनों आपस में संबंध बना रहे हो, युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, तो शीघ्र विवाह का योग बनता है। अगली चीज है सप्तम भाव में शुभ ग्रह विराजित हो, यानी इस भाव में गुरु हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, बुध हो, तो इसे विवाह के लिए शुभ योग माना जाता है। अगली चीज है नवमेश और सप्तमेश का संबंध, यानी सप्तम भाव के स्वामी और यहाँ यह नवम भाव के स्वामी आपस में दृष्टि संबंध या युति संबंध बना रहे हो, तो इसे भी शीघ्र विवाह का योग मानना चाहिए। अगला जो योग बनता है वह शुक्र ग्रह की दशा अंतरदशा का ध्यान रखना चाहिए, यानी शुक्र ग्रह की दशा अंतरदशा विवाह कारक होता है। विवाह में बन रही बाधा को दूर कर शुक्र की दशा हो या अंतरदशा विवाह के योग बना सकता है। सप्तम भाव में बलि शुभ ग्रह का होना भी, यानी विवाह भाव में कोई ग्रह बलि होकर बैठे हो, शुभ ग्रह हो, तो भी विवाह के लिए अच्छा योग माना जाता है। वहीं जन्म पत्रिका में गुरु और शुक्र, ये दोनों को विवाह शादी के लिए नैसर्गिक कारक ग्रह माना जाता है। ये दोनों ग्रह मजबूत अच्छे स्थान पर विराजित हों तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में विवाह समय पे और शीघ्रता से होती है। यानी विवाह के यही 6, 7, 8 प्रकार के जो योग मुख्य रूप से माने जाते हैं, उसकी चर्चा मैंने यहाँ की। मित्रों, कुंडली में कुछ ऐसी समस्या छुपी होती है जो विवाह में विलंब या बाधा लाता है। अगर इन चीजों को आप जान लेते हैं और इन ग्रह को समझकर उपाय करते हैं तो विवाह के योग बनने में देर नहीं लगती। आइए जानते हैं कुंडली में कौन सी स्थिति बनाता है विवाह में बाधा। विवाह में बाधा के योग की चर्चा अगर की जाए तो सबसे पहली स्थिति है कि सप्तमेश का पाप ग्रहों से संबंध। सबसे पहले हमें पत्रिका में सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तमेश को देखना है। यदि सप्तमेश मंगल, शनि, राहु, केतु से युति या दृष्टि बना रहे हो तो यह विवाह में विलंब का योग बनाता है, विवाह में बाधा का योग बनाता है। खासकर मंगल शनि विवाह में विशेष बाधा विघ्न का योग बनाता है। अगले योग की चर्चा की जाए तो सप्तम भाव में पाप ग्रहों का विराजमान होना भी कहीं ना कहीं विवाह में बाधा या विलंब का योग अवश्य में बना देता है। मंगल शनि के सप्तम भाव में विराजमान होने से विवाह में अच्छा खासा विलंब होता है। अगला जो योग है वह है सप्तमेश यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में विराजित हो,
यानी सप्तम भाव के स्वामी जो विवाह भाव के स्वामी कहे जाते हैं, छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में विराजित होते हैं तो निर्बल होते हैं, जिससे विवाह के बाधा का योग बनता है। शुक्र का विवाह के लिए बहुत ही प्रभाव विशेष माना जाता है। यदि शुक्र आपके नीच हों, अस्त हों या निर्बल हो रहे हों अंश से, या किसी ग्रह के साथ पीड़ित हो रहे हों, तो निश्चित मानिए कि यह विवाह में बाधा का योग बनाता है। विवाह और वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ दुख कष्ट बना रहता है। अगली चीज है विवाह भाव पर शनि मंगल का प्रभाव। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि शनि मंगल या तो इस भाव में बैठे हों तो विवाह में बाधा का योग लाता है, या कहीं भी बैठकर इस भाव पे दृष्टि डाल रहे हो, या इस भाव के स्वामी के साथ बैठे हो। तीनों स्थितियों में विवाह में बाधा का योग बनता है, विवाह में विलंब का योग बनता है। अगली चीज है सप्तम भाव या सप्तमेश से राहु केतु का संबंध। राहु केतु भी सप्तम भाव में विराजित होते हैं तो विवाह में विलंब लाते हैं, या सप्तम भाव के स्वामी के साथ युति बनाकर बैठते हैं तो भी राहु केतु के वजह से सप्तमेश निर्बल होते हैं, पीड़ित होते हैं, जो विवाह में बाधा का संकेत देते हैं। मित्रों, कभी कभी विवाह बाधा के ये योग में कुछ ग्रह विशेष बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जो विवाह नहीं हो पाने का भी योग बना देता है। यानी कुछ ग्रह ज्यादा निर्बल हो जाने से विवाह में जो यह बाधा या विलंब बन रहा था वह बहुत लंबे समय तक का बन जाता है, जो अविवाहित रह जाने का भी योग बना देता है। इन खास परिस्थितियों को भी थोड़ा सा हम समझ लें। सबसे पहली स्थिति है कि अत्यंत निर्बल सप्तमेश नीच राशि अस्त पीड़ित होना। यानी सप्तम भाव के स्वामी यदि नीच राशि में हो या अशुभ भाव में विराजित होकर किसी अशुभ ग्रह के साथ पीड़ित हो, ज्यादा निर्बल हो, अंश से कमजोर हो, यानी सप्तमेश को देखकर ऐसा लगे कि सप्तमेश कोई फल देने की स्थिति में नहीं है, वहां विवाह में विलंब काफी लंबे अवधि तक हो जाता है, कभी कभी अविवाहित भी रहना पड़ सकता है। दूसरी स्थिति है शुक्र और सप्तमेश अत्यंत निर्बल हो। शुक्र का सीधा सीधा संबंध विवाह और वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है। सप्तमेश तो विवाह भाव के स्वामी होते ही हैं। ये दोनों ग्रह जब पीड़ित हो जाएं और ज्यादा पीड़ित हो जाएं, किसी भी प्रकार के शुभ फल के संकेत नहीं मिल रहे हों, ऐसी स्थिति में भी विवाह ना होना जैसे योग बना देता है। अगली स्थिति है कि सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में हो और अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो। यानी सप्तम भाव विवाह भाव के स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में, इन तीनों भाव में विराजित हो और अशुभ ग्रह के साथ ज्यादा पीड़ित हो रहे हो, उनमें कोई शुभ फल देने की शक्ति ना रह गई हो। ऐसी स्थिति में भी विवाह और वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उठाना पड़ता है। खासकर विवाह में अत्यधिक विलंब होने से वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है, कभी कभी अविवाहित भी रहना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शीघ्र और सुगम विवाह के योग के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। दूसरी, विवाह बाधा के योग क्या क्या ग्रह स्थिति ऐसे बनते हैं जो विवाह में बाधा या विलंब लाते हैं, और कभी कभी विवाह नहीं हो पाना, उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि विवाह में जो ये बाधा बनती है उसे दूर करने के लिए कौन से ऐसे उपाय कारगर हैं जिसका परिणाम, जिसका प्रभाव 100% जीवन में प्राप्त होता है। यानी कैसी भी समस्या हो, यदि यह उपाय आप करते हैं तो विवाह के योग बन जाते हैं। मित्रों, विवाह शीघ्र और बिना विलंब के कराने के जो उपाय होते हैं, यूं तो ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के आधार पर अनेक प्रकार के बताए गए, परंतु कुछ खास उपाय जो विशेष परिणाम दे सकते हैं, सही और सटीक रिजल्ट दे सकते हैं, उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहला उपाय है कि कारक ग्रह से जुड़े उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। विवाह में बाधा कौन सा ग्रह बना रहा है, सप्तम भाव यानी विवाह भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, इन चीजों को देख समझकर इन ग्रहों से जुड़े उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। वहीं शुक्र और गुरु से जुड़े उपाय करना भी आपके जीवन में शीघ्र विवाह का योग बना देता है। शुक्र और गुरु विवाह और वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह माने जाते हैं, अतः इनका उपाय आपको अवश्यमेव करना चाहिए। अगली चीज है कि बाधा कारक ग्रह की शांति, यानी विवाह भाव, शुक्र, गुरु जैसे ग्रहों को कोई ग्रह जो अशुभ प्रभाव में डाल रहा है, पीड़ित कर रहा है, उसे देख समझकर, जैसे राहु है, शनि है, मंगल है,
इन ग्रहों को जान समझकर इनके शांति का उपाय आपको अवश्यमेव करना चाहिए। कुछ खास उपाय जो प्राचीन काल से चलन में हैं और इनका प्रयोग करना निश्चित लाभ देता है, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला उपाय है सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना। यह उपाय भी अनेक लोगों को परिणाम दिया है, अतः इस उपाय को करने से भी विवाह में जो बाधा आ रही है वह दूर हो जाती है। दूसरा उपाय है गुरुवार का व्रत, केले के पेड़ की पूजा। यह उपाय भी अत्यंत कारगर है, इसे करने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। हनुमान जी का पूजा पाठ करना भी विवाह के बाधा को दूर कर सकता है, क्योंकि विवाह में मंगल और शनि जब बाधा ला रहे हों तो ये दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए हनुमान जी के पूजा पाठ से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं माना जाता है। अतः विवाह में बाधा का योग बन रहा हो, मंगल शनि से प्रभावित हो, तो हनुमान जी का नियमित रूप से पूजा पाठ करें, देखते ही देखते विवाह के योग बन जाएंगे। अगली चीज है कि शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना। तुलसी माता के नजदीक दीपक जलाना भी शीघ्र विवाह का एक बहुत ही रिजल्ट देने वाला उपाय माना गया है। यानी यह ऐसा उपाय है जिन लोगों ने किया उन्हें जीवन में निश्चित लाभ प्राप्त हुआ है। अतः इस उपाय को करके भी विवाह के योग बनाए जा सकते हैं। अगला, माता मंगला गौरी की पूजा। माता मंगला गौरी के पूजा पाठ को भी विवाह में आ रही बाधा को दूर करने वाला माना जाता है। खासकर कन्याओं के मामले में माता मंगला गौरी की पूजा 100% परिणाम देता है। यानी किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो तो आप माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना नियमित रूप से करें, देखते ही देखते आपके विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी और विवाह के योग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म कुंडली में कैसे जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा, समय पर यानी शीघ्र विवाह होगा या विवाह में विलंब होगा या विवाह की संभावना क्षीण हो गई है, अविवाहित रह जाने का योग बन रहा है, और विवाह के इन बाधाओं को दूर करने के लिए कौन से उपाय कारगर हैं, इसे भी हमने जाना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं किसी नए विषय पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।